ये चेहरा है शाहबाज खान का। इस चेहरे को तो आप पहचानते ही होंगे। आज आपको शाहबाज खान की कहानी सुनाएंगे। वही शाहबाज खान जिनका जन्म हुआ था 10 मार्च 1966 के दिन। हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक के एक बहुत बड़े नाम हुए हैं उस्ताद आमिर खान, जो इंदौर में रहा करते थे, उनके घर इनका जन्म हुआ। और उस वक्त मैं आपको बता दूं कि हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक की सेवा करने के लिए उस्ताद आमिर खान को पद्म भूषण अवार्ड भी मिला था, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड भी मिला था। जैसे ही शाहबाज खान का जन्म हुआ, इसके कुछ ही दिनों बाद इनके जो पिता थे उस्ताद आमिर खान, जिनका मैं जिक्र कर रहा हूं, वो अपने पूरे फैमिली के साथ, उस वक्त बॉम्बे कहते थे, आजकल मुंबई कहते हैं, यहाँ शिफ्ट हो गए। और इसीलिए ये जो शाहबाज खान हैं, इनकी शुरुआती पढ़ाई मुंबई शहर में ही पूरी हुई। शाहबाज खान जब करीब 6 या 7 साल के रहे होंगे, उसी वक्त उस्ताद आमिर खान साहब का कलकत्ता में, जो अब कोलकाता कहलाता है, वहाँ कार दुर्घटना में निधन हो गया। अब इतनी छोटी उम्र में पिता के निधन के बाद इनकी माँ रईसा बेगम इन्हें लेकर नागपुर चली गईं। तो इनकी आगे की पढ़ाई जो थी वो उन्होंने नागपुर कैंट का एक सेंट जोसेफ स्कूल है, सेंट जोसेफ स्कूल कैंपटी, वहाँ से इन्होंने पूरी की। इसके बाद नागपुर शहर के हिस्लोप कॉलेज से इन्होंने अपना ग्रेजुएशन किया। और यहाँ आपको ये भी बता दें कि शाहबाज खान का जो असल में नाम रखा गया था पहले, वो हैदर अमीर है, लेकिन ये पॉपुलर हुए शाहबाज खान के नाम से। असल में फिल्मों में आने के बाद इन्होंने अपना नाम हैदर अमीर से बदलकर शाहबाज खान रख लिया था। हालांकि शुरुआत में फिल्म इंडस्ट्री में ये एक सिंगर के तौर पर काम करना चाहते थे। जाहिर है इनके पिता भी बहुत आला दर्जे के सिंगर रहे थे। लेकिन जब ग्रेजुएशन इन्होंने पूरा किया, उसके बाद शाहबाज खान ने होटल मैनेजमेंट का एक कोर्स किया और फिर उन्होंने एक बार में कुछ दिनों तक काम किया। लेकिन अब इस काम में इनका मन नहीं लग रहा था, तो आखिरकार एक दिन इन्होंने नौकरी छोड़ दी और वो शहर है ना बॉम्बे, वहाँ चले आए, नागपुर छोड़कर। ये साल था 1989 का, और ये समझिए कि कभी सिंगर बनने का ख्वाब देखने वाले शाहबाज खान को इस समय तक ये एहसास हो चुका था कि वो तो एक्टर बनने के लिए पैदा हुए हैं। यानी शुरुआती रुझान रहा सिंगिंग की तरफ, होटल मैनेजमेंट भी हो गया, नौकरी भी हो गई, पढ़ाई भी हो गई, लेकिन असल में इनको लगा कि मैं तो एक्टर बनना चाहता हूँ। अब खुद शाहबाज खान की जो माँ रईसा बेगम थी, उनसे कहा था कि तुम इतना अच्छा गा नहीं पाते हो, लेकिन भाई तुम्हारे पिता का इतना नाम था, लेकिन तुम इतना अच्छा गा नहीं पाते हो, इसीलिए बेहतर है कि तुम सिंगर बनने का ख्वाब तो छोड़ दो। शाहबाज ने कहा कि बस अब मेरे मन की बात मेरी माँ ने सुन ली है, और उन्होंने सिंगर बनने का इरादा तो साइड में रख दिया और एक्टिंग में करियर बनाने की जो तैयारी थी वो उन्होंने शुरू कर दी। और ये स्कूल कॉलेज के दिनों से काफ़ी कोशिश किया करते थे नाटकों में हिस्सा लेने की, तो एक्टिंग का थोड़ा बहुत तजुर्बा जो स्कूल कॉलेज के लेवल पर होता है वो इन्हें मिल गया था। शाहबाज ने मुंबई के एक एक्टिंग स्कूल में भी इन्होंने शुरुआत में दाखिला लिया, और क्योंकि अच्छी पर्सनैलिटी थी इसलिए इन्हें काम के लिए ज़्यादा इंतज़ार करना नहीं पड़ा। ये एक्टिंग अभी सीख ही रहे थे कि कुछ ही हफ्ते के अंदर इनके पास एक बहुत जानदार रोल का ऑफ़र आया। असल में वो वक्त था जब संजय खान अपना एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट द सोर्ड ऑफ टीपू सुल्तान, आपने देखा होगा दूरदर्शन पर बचपन में, वो शुरू कर रहे थे। इस शो के लिए संजय खान कुछ नए चेहरों को तलाश रहे थे। एक दिन संजय खान की नज़र शाहबाज खान पर पड़ गई और उन्होंने तुरंत शाहबाज को टीपू सुल्तान के पिता हैदर अली का रोल ऑफर कर दिया। इस समय शाहबाज खान की जो उम्र थी वो सिर्फ 23 साल की थी। यानी सिर्फ 23 साल की उम्र में ये टीपू सुल्तान के पिता हैदर अली के रोल के लिए संजय खान को जम गए। अब कमाल की बात यह है कि शाहबाज ने इस शो में 16 साल के हैदर अली से लेकर उस हैदर अली का भी किरदार निभाया जो अंग्रेज़ों से लोहा लेता है और शहीद हो जाता है। शाहबाज खान को हैदर अली के रोल में खूब पसंद किया गया, और आपके जहन में भी जो इनकी पहली याद है वो टीपू सुल्तान के हैदर अली के रूप में ही ज़रूर होगी। उसके बाद इनका फिल्मी करियर भी शुरू हुआ। कहते हैं कि टीपू सुल्तान एक हिट शो रहा और उसके बाद इन्हें फिल्मों के ऑफर्स भी आने लगे, और साल 1991 में एक फिल्म आई नाचने वाले गाने वाले। इस फिल्म में ये बतौर हीरो नज़र आए। वैसे तो इस फिल्म में कादर खान और शक्ति कपूर भी थे, लेकिन फिर भी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप रही। अब ये पहली और आखिरी फिल्म थी जिसमें शाहबाज खान बतौर हीरो नज़र आए थे। इसके बाद वो किसी भी फिल्म में फिर कभी बतौर हीरो नहीं दिखाई दिए। इनके करियर की दूसरी फिल्म थी मेरी आन,
ये 1993 में रिलीज हुई। इस फिल्म में ये शेर खान बने थे, वहीं धरतीपुत्र नाम की फिल्म में ये अनवर खान बने। अब इनकी टीवी पर वापसी होनी बाकी थी, क्योंकि फिल्मों में इनका सिक्का चल नहीं रहा था, एक्टिंग में पसंद आने लगे थे, नामचीन चेहरा बन चुके थे, लोग इन्हें पहचानते थे। फिर 1994 में एक बार फिर शाहबाज खान टीवी की तरफ लौटे और संजय खान के एक और बेहद लोकप्रिय टीवी शो द ग्रेट मराठा में ये महादजी शिंदे के किरदार में नजर आए। इनके इस किरदार को लोगों ने काफ़ी पसंद किया, लेकिन 2 बड़े टीवी शोज और कुछ फिल्मों में काम करने के बाद भी शाहबाज खान को लग रहा था कि इन्हें वो स्टारडम नहीं मिला है जिसकी ख्वाहिश इन्हें थी। मगर जब शाहबाज खान को लोगों ने नीरजा गुलेरी के बेहद लोकप्रिय टीवी शो चंद्रकांता में कुंवर वीरेंद्र विक्रम के किरदार में देखा तो सबके सब हैरान रह गए। शायद यही वो सक्सेस थी, यही वो शोहरत थी जिसका इंतज़ार शाहबाज कर रहे थे, और असल में इन्हें चंद्रकांता ने बेहद मशहूर कर दिया। इनकी डायलॉग डिलीवरी और इनका एक्टिंग स्टाइल जो था वो लोगों को बहुत पसंद आया, और देखते ही देखते शाहबाज खान पूरे भारत में लोकप्रिय हो गए। 90 के दशक में जिन घरों में टीवी होता था वहां चंद्रकांता सीरियल का बड़ी बेसब्री से इंतजार होता था कि कुंवर वीरेंद्र विक्रम आएंगे, और सब उनको टीवी पर देखना चाहते थे संडे के दिन सुबह के समय। और आखिरकार इसी शो के साथ शाहबाज खान को वो स्टारडम मिल गया जिसकी तलाश में वो अपने घर से निकलकर मुंबई तक आए थे। 2 सालों तक चंद्रकांता सीरियल ने दूरदर्शन पर अपनी धाक जमा कर रखी। कुंवर वीरेंद्र विक्रम सिंह यानी शाहबाज खान और राजकुमारी चंद्रकांता यानी शिखा स्वरूप की रोमांटिक केमिस्ट्री उस वक्त ये समझिए कि लोगों को पूरे हफ्ते इंतजार रहता था कि संडे का दिन कब आएगा जब वो इस रोमांटिक केमिस्ट्री को टीवी पर देख पाएंगे। चंद्रकांता के बाद बड़े पर्दे पर न सही लेकिन छोटे पर्दे पर शाहबाज खान जरूर एक सुपरस्टार बन चुके थे। इन्हें एक से बढ़कर एक टीवी शोज मिलते रहे। इनके प्रमुख टीवी शोज की बात करें तो नजर आए युग, नियत, बेताल पचीसी, मैं दिल्ली हूं, द्रौपदी, आम्रपाली, सीआईडी, आहट, महाराजा रंजीत सिंह, नागिन, अफसर बिटिया, भारत का वीर पुत्र महाराणा प्रताप, राम सिया के लवकुश और फिर लौट आई नागिन। ऐसे कई टीवी शोज में कहा जा सकता है कि दूरदर्शन के ज़माने से टीवी पर एक्टिव रहे शाहबाज खान आज भी जो है टेलीविज़न इंडस्ट्री से जुड़े हुए एक बड़े चेहरे हैं। और ऐसा नहीं कि इन्होंने सिर्फ टीवी शोज़ में काम किया, शाहबाज खान ने बाद में कई और फिल्मों में भी काम किया। इनकी प्रमुख फिल्मों को अगर हम याद करें तो जय विक्रांता, ज़िद्दी, किला, मेहंदी, अर्जुन पंडित, हिंदुस्तान की कसम, बादल, चल मेरे भाई, राजू चाचा, हम किसी से कम नहीं, जानी दुश्मन, द हीरो, जाल, मस्ती, टैंगो चार्ली, लुटेरी दुल्हन, एजेंट विनोद और रक्तधर जैसी फिल्में शामिल हैं। इनकी आखिरी जो रिलीज़ हुई फिल्म है वो रिस्क नामा है जो 2019 में रिलीज़ हुई, और इस फिल्म में ये अरुण नागर के रोल में दिखाई दिए। शाहबाज खान ने कुछ तमिल, तेलुगु, कन्नड़, गुजराती, भोजपुरी, पंजाबी और मराठी फिल्मों में भी काम किया है। इन्होंने 2018 में रिलीज़ हुई चाइनीज़ फिल्म डाइंग टू सर्वाइव में भी काम किया है, और कहा यह जा रहा है कि वो फिर से अपने फिल्मों में कमबैक की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, उम्मीद है शाहबाज खान के बारे में मेरे साथ इस तरह जानना आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आपकी जो चंद्रकांता की यादें हैं, जो आपकी द स्वॉर्ड ऑफ टीपू सुल्तान की यादें हैं, वो ताज़ा हो गई होंगी। और आप जल्दी से मुझे बताइए कि और ऐसे कौन से चेहरे हैं जिन्हें आप बचपन से देखते आए हैं और अब आप उनके बारे में जानना चाहते हैं कि वो कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, उनकी ज़िंदगी की कहानी क्या है। मेरे पास रोज़ाना ऐसे बहुत से मैसेजेस आते हैं जिसमें बहुत से ऐसे चेहरों के बारे में जानने की ख्वाहिश लोग जताते हैं जिनके बारे में अब कम ही बातें होती हैं। बाकी तो जो लोग इंस्टाग्राम पर एक्टिव हैं उनकी रील्स आपको दिखी जाती हैं। मुझे इंतज़ार रहेगा आप लोगों के कमेंट्स पढ़ने का, ताकि मैं फिर से उन्हीं चेहरों की कहानियां आपके लिए लेकर आता रहूं।